हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही होंगी। ओके, सो आज की जो रीडिंग मैं करूँगी ना, इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ यदि आप नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट या किसी भी सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे उनसे बातचीत हो रही हो, नहीं हो रही हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट या बात हो भी रही है तो उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हो कि अब क्या रीज़न है जिस वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहा है। क्या पास्ट में ये आपसे प्यार करते थे या नहीं करते थे, या फिर सिर्फ एक दिखावा है, ये सारी चीज़ें, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। सो यस, ये रीडिंग आपके लिए है, आपकी क्लैरिटी के लिए। यदि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके क्लैरिटी पाना चाहते हैं सो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। यदि चैनल पर पहली बार मुझे देख में सो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, और चलिए हम देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। नो कॉन्टेक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट वाले सारे लोग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कोई पार्टनर होना चाहिए, राइट, कोई लव पर्सन होना चाहिए जिनके लिए आप ऑब्सेस्ड हो, जिनके लिए आप जानना चाहते हो, जो पर्सन आपके दिल दिमाग में है। सो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंटली इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेके करंटली इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति स्टक है, आई फील ये पर्सन स्टक है। आपको पता है, कार्ड शफल करते करते दीदी को पता चल जाता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने बिजनेस की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, यस, ये अपने विश फुलफिलमेंट की ओर भाग रहे हैं, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लव में तो भाई इनका नसीब बहुत ख़राब है। इनको ऐसा लगता है कि लव रिलेशनशिप मेरे लिए बना नहीं है, लव रिलेशनशिप में मैं सूट नहीं करता या मैं सूट नहीं करती। बहुत बेचैनी इनको फील हो रही है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं ये पर्सन, प्लस आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए से नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है लव तो है बट मैं इस पर्सन को बताऊँ कैसे, मैं इस पर्सन को रीच आउट कैसे करूँ, मैं इसकी ओर जाऊँ कैसे, क्योंकि मैंने तो इस रिलेशनशिप को बर्डन बना रखा है, राइट। और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओनली अट्रैक्शन, या अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होता है, राइट। ये चीज़ें इस पर्सन को भी समझनी पड़ेगी कि सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इनको कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना होगा, आपके लिए स्टेप लेना होगा, राइट। आपके लिए कुछ करना होगा, तभी इस रिलेशनशिप में ये अबंडेंस ला सकते हैं, इस रिलेशनशिप में खुशी आ सकती है इनके जीवन में, आपके जीवन में, राइट। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा है, राइट, हैवी है, और क्लियरली पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। इनको पता है जब ये आपको अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी ओर, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे जो इस पर्सन को भी चाहिए, राइट। आप ना बहुत जल्द इस पर्सन से कनेक्शन बना पाते हो, आप समझ जाते हो कि इस इंसान को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाती है। दूसरी बात, ये 10 ऑफ वैंड्स, ये इस रिलेशनशिप का बर्डन भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनके लाइफ में ना बर्डन ऑलरेडी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बर्डन है, बर्डन हैवी है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, वहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है, जिस वजह से भी ये अपने माइंड को, अपने लव को, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इनको पता है कि यदि ये इस चीज़ को कंट्रोल में नहीं रखते और आपकी ओर ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करेंगे, आपकी ओर ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे, सो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्तों में उलझने आ जाएंगी, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, रिस्ट्रिक्शन आएगा, रिलीजियस, कास्ट, कल्चर का इशू आएगा, राइट। और सोसाइटी में तो भाई इनकी जाएगी ही जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है सोसाइटी से भी इनको जाना पड़ेगा, और फैमिली वालों में बहुत बदनामी हो जाएगी। तो चारों ओर से सोच रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि घिर चुके हैं, ऑप्शन में फंस चुके हैं। ऑप्शंस हो सकता है फैमिली वाले दिखा रहे हैं, इनके खुद के लाइफ में हो सकता है, और ये पर्सन ना सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बाकी लोगों से फ्लर्ट करना, बात करना, एक फ्लर्टिश नेचर है। और आप ये जानते हो कि ये इंसान ना बहुत घटिया है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हर किसी से बात कर लेता है, हर किसी से अटैच हो जाता है, या हर किसी से अटैच हो जाती है। ओवर थिंकिंग आप जो कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आपको होता हो, और वो सही के लिए भी होता है, क्योंकि ये पर्सन सच में ऐसा कुछ करते हैं, राइट, ओवर थिंकिंग करते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको स्पाई भी बहुत करते हैं, छुप छुप के आप पे नजरें रखते हैं, छुप छुप के आपको देखना, स्पाई करना कि आप क्या कर रहे हो,
नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आप सच में खुश हो इनके बिना, या फिर आपको खुशी नहीं मिल रही, आप अबंडन फील नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ये चीज़ें डेफिनेटली इमेजिन करते हैं। और इनका ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों इमेजिन नहीं होती, आपको लव क्यों नहीं फील होता, आपको इनके प्रति ऑब्सेशन क्यों नहीं फील होता, राइट। ये चीज़ें ये भी सोचते हैं, इनको भी पता है कि हाँ आप इनके प्यार में हो और आप आ जाओगे, राइट। चाहे ये जितनी भी गलतियाँ करें आप आओगे ज़रूर। इसलिए ना इन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, थोड़ा सा लाइक रुके हुए हैं, और जैसे समय चल रहा है, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनका लग रहा है कि एक दिन सडन कॉल मिलाऊंगा या मिलाऊंगी और इससे बात करूंगा। जिस दिन इनको स्ट्रेंथ मिलेगी ना, जिस दिन इनको लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, उस दिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको इस नो कॉन्टेक्ट से हटा के अनब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करेंगे प्लस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया तो ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, नहीं, ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। ये आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे। आप जैसे जिस सिचुएशन में हो वैसे ही रहोगे, ये पर्सन आपने डायरेक्ट कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे बात करेंगे और डायरेक्ट चीज़ों को क्लियर करेंगे। यदि आपने यस कहा तो फिर ये हर जगह से आपको अनब्लॉक कर देंगे। यदि आपने नो कहा, क्योंकि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, उलझन है या किसी थर्ड पार्टी में इनको एडजस्ट करवाना है आपसे, और आप किसी भी थर्ड सिचुएशन में एडजस्ट करके नहीं रहना चाहते, आपका ऐसा माइंडसेट बन गया है कि मुझे किसी भी थर्ड सिचुएशन में या थर्ड पर्सन की तरह डील नहीं करना। यदि प्यार है तो मेरे से रखो, ठीक है, बाकी सारे दिन दुनिया से यदि प्यार रखना है सो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बट आप स्टिल इनसे विश कर रहे हो या अपने आप से या ईश्वर से दुआ मांग रहे हो कि कैसे भी करके आप दोनों के रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी रिलीज हो, ओके। और आप वेट भी कर रहे हो और आप दोनों की विश पूरी हो जाए इस रिश्ते में, क्योंकि चाहे आप भागो इस रिलेशनशिप से, चाहे ये पर्सन दूर भागे, राइट, बट दोनों ही स्टिल इस रिलेशनशिप को चाहते हो। इस रिलेशनशिप में जितना दर्द है ना, उतना प्यार, अटैचमेंट, लव भी दिख रहा है, ओके। और आप ना इस इंसान से सम्मान चाहते हो, आप इज्जत चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर डील करे मेरे से तो इज्जत से करे, सम्मान से करे, ठीक है। जैसे एक रिलेशनशिप में किया जाता है वैसे ये पर्सन डील करे। दुनिया वालों के सामने मेरा हाथ थामे, हो सकता है हिडन मैरिज या हिडन रिलेशनशिप है आप दोनों का, किसी को इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता हो सकता है, आपके पार्टनर ने खुद मना किया है इस रिश्ते के बारे में किसी को बताने के लिए, या किसी और से डिस्कस करने के लिए हो सकता है इस पर्सन ने मना किया हो, राइट। या फैमिली से हो सकता है इन्होंने शादी भी कर ली हो आपसे, किसी को बिना बताए, राइट, आपसे शादी हो चुकी है इनकी। और 4 ऑफ वैंड्स देखो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, या स्ट्रांगली इनकी फैमिली लाइफ की वजह से हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे, बट ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। फैमिली के अगेंस्ट जाके भी यदि आपके लिए स्टैंड लेना हो सो डेफिनेटली लेंगे, बट इस टाइम पे स्टैंड ना लेने का भी रीज़न है क्योंकि इस इंसान को पता है कि इस टाइम पे यदि किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेते हैं या आपकी ओर बढ़ने की भी कोशिश करते हैं सो इनके जीवन में ना बहुत सारी चीज़ों में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्लस आप दोनों की लाइफ में इतनी उलझन क्रिएट हो जाएगी, इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी जिससे इस पर्सन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनको चाहिए सारी चीज़ें पहले ये स्टेबल करे, सब कुछ स्टेबल करने के बाद ये आपसे डील करे, ठीक है। ये कुछ ऐसा सोच रहा है कि आपके साथ ना पहले चीज़ों को स्टेबल किया जाए, उसके बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेंगे और आपके लिए सोचेंगे। क्योंकि इस समय यदि ये करंटली सोच रहा है ना, यदि कुछ फील भी कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं जाने में ही भलाई होगी, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको सोच के सिर्फ हैप्पी होते हैं, आपके बारे में सोच के, आपका ध्यान करके, आपके बारे में जब भी ये लव की नज़रों से देखते हैं ना, लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं। बट दूसरी ओर इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं स्टक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड, ये पर्सन अकेलापन फील करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, आप लोगों के बर्थ चार्ट में या फिर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में ना मंगल काफ़ी स्ट्रांग है, और जिसकी बर्थ चार्ट में मंगल स्ट्रांग होते हैं उसमें ना कुछ सोचना नहीं पड़ता, राइट। यदि आपके बर्थ चार्ट में मंगल स्ट्रांग है सो डेफिनेटली एक डिसीजन आपकी ओर ज़रूर आएगा, राइट। और मुझे यहाँ पे ना नंबर 27 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 27, 3 एंड 80, ओके। पता नहीं कि ये नंबर्स क्यों दिख रहा, हो सकता है इनके बर्थ नंबर ईयर में शामिल हो सकते हैं ये नंबर 4, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 17 एंड नंबर 7 और नंबर 11, क्योंकि यहाँ पे ना मैरिज की भी एनर्जी है। देखो 4 ऑफ वैंड्स ना नंबर 11 को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 22 भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो मे भी चांसेस है 222 या 333 या 777 इस तरीके के नंबर्स आप दिख रहे हो, ओके, आपको नज़र आ रहा है। या हाल ही में कोई रेमेडी, कोई रिचुअल आपने अपने पार्टनर के लिए किया है जिस वजह से इनका ऑब्सेशन आपकी ओर बढ़ रहा है,
राइट आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी यदि नो कॉन्टेक्ट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप हो। सो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, कुछ मत करो, नेचुरल तरीके से रहो, ठीक है। और इनको ना अपने आप ही आने दो। आप हो सकता है आप प्यार मैनिफेस्ट करो, ठीक है। लव मैनिफेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप लव मैनिफेस्ट करो, देखना ये इंसान ऑटोमेटिकली आपकी ओर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। यदि ये सच में आपसे प्यार करते हैं और रियल में ये आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आएंगे। बस ये सोच के आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, या ऑलरेडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है मन करने का तो भी कोई बात नहीं है, ईश्वर के भरोसे बैठो। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, ओके और गिल्ट इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया और अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं बताई, और समय रहते आपको लाइक लिटरली इन्होंने कोई प्यार नहीं दिया या सम्मान नहीं दिया या किसी तरीके से आपको समझा नहीं, उस चीज़ का भी रिग्रेट इनके अंदर है, राइट और ये चाहते हैं कि अब आप इनको समझो, इनके सिचुएशंस को समझो, क्योंकि ना बहुत लंबे टाइम से ना आप इस पर्सन को बहुत समझते आए हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है और हमेशा आपने इनको पैम्पर किया है, लव दिया है, राइट और कहीं ना कहीं उसी चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं, आई विल वेट फॉर यू, और ये ना आपका वेट कर रहे हैं यहाँ कि यहाँ पे करना चाहिए आपको इनका वेट, तो कहीं ना कहीं ये आपका वेट कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आऊँ, मैं तो नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना आपके साथ लिटरली इसके बाद तो ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं ये जा सकता, बट यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तो कहीं ना कहीं जब आप इनके साथ नहीं रहते हो और आपके बिना ये पर्सन लिटरली बहुत लोनली है, अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ना ठीक उसी तरीके से सोचते हैं जैसे आप अभी अकेला फील कर रहे हो ना, ठीक उसी तरीके से ये पर्सन भी अकेला ही फील करते हैं। कोई ना कोई कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पार्टनर, कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक कोई चीज़ें पेंडिंग रह गई थी आप दोनों के बीच में, या जहाँ पे ये है थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में हो सकता है कि वहाँ पे कार्मिक चीज़ें ज़्यादा थी, राइट वो इंसान कार्मिक था इनके लिए और आप इनके सोलमेट हो। सो अब इनको ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार में सब कुछ है, इनको पता है कि आपके लव में इनको सब कुछ मिलने वाला है, बट इस कनेक्शंस में इनको ना बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है। कनेक्शन देखो, हर कोई इंसान आपसे बात कर सकता है, हर कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका लव वन हो सकता है, बट कोई एक इंसान ही होता है जिससे आपको बाय हार्ट कनेक्शन फील होता है। क्या पूरी दुनिया से क्या कनेक्शन फील होता है आपको? नहीं होते ना, पूरी दुनिया का वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं ना। आप मिले कितने लोगों से, आपने स्टडी किया, आप घूमे, आप कितने जगह पे खाने गए, पता नहीं ना जाने कितने जगह में आपने विजिट किया, आप घूम कर आए हो, बट किसी इंसान के साथ आपका ऐसा कोई अटैचमेंट रहा, पूरी दुनिया से अटैचमेंट रहा, राइट नहीं रहा ना। आप बात भी कितने लोगों से करते होंगे दिन भर में, कितने लोगों से डील करते होंगे, बात करते होंगे, अपना काम करते होंगे, बट कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बट इनके साथ ही आपको इतना अट्रैक्शन, इतनी स्ट्रांग फीलिंग क्यों आती है पता है? क्योंकि इस इंसान के साथ ना आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, और जिनके साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है उस इंसान की फीलिंग्स को आप वैसे भी फील कर लोगे, वैसे भी सेंस कर लोगे कि इंसान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप फील कर लोगे, राइट। आई वांट टू टच यू, डेफिनेटली आपके टच को आपको मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो और दोबारा इनके जीवन में लौट आओ। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, लौट आओ और वापस से एक नई शुरुआत करो आप दोनों के बीच में जैसे पहले था, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों के मैसेजेस, लव मैसेजेस। सो बाय हार्ट ये कनेक्शन यदि फील कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको मिलने बुला सकते हैं और आपके साथ, मैंने कहा ना, डायरेक्ट कॉल करके बात करेंगे, नो अनब्लॉक, ठीक है, अनब्लॉक भी नहीं करेंगे, ओके ऐसे कुछ हरकतें नहीं करेंगे, सीधा आपसे बात करेंगे। आप एग्री हो सो रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जाएगा, आप एग्री नहीं हो सो ये पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इन्होंने सोच रखा है ऐसा कुछ, ओके। बट इस कनेक्शन के आगे ये हारेंगे, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना बाय हार्ट कनेक्शन है और ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते, जिस वजह से ये आपके टच तक को फील कर पाते, राइट। सो यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए गाइस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। और हाँ, इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस इंसान का कॉल आपकी ओर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। कॉल आएगा ज़रूर। यदि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको कॉल आए, सो येस आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, अपने लव वन के साथ शेयर करें और मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।